मीनू चिड़िया का एक खूबसूरत घर था। मीनू चिड़िया के घर के नीचे पेड़ों में चेरीज लगी हुई थी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनत करती है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें उगाती है और अपनी ज़मीन ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी ज़मीन में टमाटर बेच देती हूँ। बड़े बड़े टमाटर के बीज आए हुए हैं, पता नहीं कैसे होंगे, ये न्यू बीज हैं। मीनू चिड़िया अपनी मेहनत के लिए चली जाती है अपनी बंजर ज़मीन में। इसकी ज़मीन बनी हुई थी, आसपास वालों ने भी खेती उगा ली थी, लेकिन मीनू चिड़िया की ज़मीन खाली थी। है मैं इनमें टमाटर उगा देती हूँ, बड़े ही अच्छे होंगे। ऐसे ही मीनू चिड़िया हर रोज़ अपनी ज़मीन में टमाटर देखने जाती। इसके टमाटर बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे हो गए थे। अरे ये मैं कैसे उठाऊंगी, कितने बड़े टमाटर लगे हुए हैं। हाय रे, मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े मेरी खेती में टमाटर उगेंगे। मीनू चिड़िया खुश हो जाती है, इन टमाटरों के देख के घर वापस आ जाती है। अब मेरी मकई भी खेती भी तैयार हो गई होगी, अब मकई की खेती भी जाके दिखाती हूँ। पहले ऐसा करती हूँ, अपने लिए खाना बना के खा के फिर बर्तन धो के चली जाऊंगी। मीनू चिड़िया घर के हर काम करती थी। मीनू चिड़िया किसी का सहारा बिल्कुल नहीं लेती थी। मीनू चिड़िया हर किसी को सब्जियां बांटती और हर किसी को घर में आने देती। अरे कालू भैया, क्या काम है? मैं खाने वाले बर्तन धो रही थी, आपको कुछ काम है क्या? अच्छा, आपको भुट्टा चाहिए, मैं क्यों नहीं दूंगी भुट्टा, आपके लिए तो ज़रूर दूंगी, बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं, इनको धो लूं। मीनू चिड़िया फिर कालू को लेके चली जाती है अपनी मकई के खेत में। कालू भैया, जितने भुट्टे ले लो। कालू भैया, आप शर्मिंदा मत हो, मेरी मेहनत है, मैं इन खेतों में वो भी मक्के का आटा खाऊंगी, आपको भी बना के दूंगी। अच्छा मीनू बहन, अभी ऐसे ही मीनू चिड़िया की वो खेती के देख के आता है तो कालू कौवा उसके पीछे पड़ जाता है। मैं जाता हूँ, गोरी को ढूंढता हूँ, गोरी को कहूँगा बहुत ज़्यादा ही एक बरोटा मकई के भुट्टों का भर के आएंगे घर में, बड़े ही मज़े के हैं, मैं जंगल में खा के आ गया था। फिर चला जाता है। गोरी आप क्या कर रही हो अंजीर के पेड़ में? अंजीर क्या खाओगी? बड़े ही मीनू चिड़िया के मीठे मीठे भुट्टे हैं, मैं जाता हूँ बोरी लेके, मैं वो भुट्टे लेके आता हूँ, आप घर में जब तक आग जलाओ, भुट्टे पका कर खाएंगे, बड़े ही रसीले हैं। फिर कालू कौवा चला जाता है। इस घर में तो कोई नहीं है, लगता है मुझे मीनू चिड़िया के खेत में चुराने के लिए कोई ना कोई मेरा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, इस घर में भी नहीं है। कालू कौवा आसपास में ताड़ता है और मीनू चिड़िया की सारी फसल बर्बाद करके रख देता है, सारे भुट्टे अपनी बोरी में डाल देता है। अब मैं चला जाता हूँ, कहीं मीनू चिड़िया ना आ जाए, अगर कोई पंछी मुझे देख लेंगे तो मेरी खैर नहीं होगी। कालू कौवा बहुत ही चातुर था। ऐसे ही मीनू चिड़िया की सारी खेती बर्बाद करके बोरी लेके चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। सुबह सुबह फिर मीनू चिड़िया अपनी खेती में जाती है। हाय, मेरी खेती किसने बर्बाद करके रख दी, हाय और रब्बा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मीनू चिड़िया बहुत रोती है, उसके सारे भुट्टे कच्चे पके सारे ही चिड़िया के चावलों की फसल थी। मीनू चिड़िया अपनी चावलों की फसल को देखती रहती और इसको पानी देती। चावलों की फसल बहुत ज़्यादा ही देर लगाती थी, वो पानी ज़्यादा पीती थी, इसलिए मीनू चिड़िया मेहनत करती है। एक चेरी के पेड़ों से वो चेरीज खाती है, बड़ी ही मज़े की चेरीज थी, कितने ही अनोखे पेड़ हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मिठू को भी लेके जाती हूँ, जंगल से ऐसे पेड़ लेके आऊँगी, वहाँ पे अपनी खेती में उगाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया इन पेड़ों से चेरीज खाती है और अपने लिए भी
लेके जाती है। ऐसे ही मीनू चिड़िया इन पेड़ों को लगाने का सोचती है। हाय रे, मैं ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ, अकेले नहीं जाती, मिठू भाई को भी लेके चली जाऊंगी जाके जंगल से। ऐसे ही मीनू चिड़िया उड़ती है। उड़ते उड़ते मिठू तोता भी अपने घर के पेड़ के पास बैठा होता है। मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे मिठू भाई, मुझे चेरीज के लाल लाल चेरीज के पेड़ उगाने हैं। चलो चलो, मेरी ज़मीन में बहुत जगह है, चलो मैं आपको भी खिलाऊंगी। वो चेरीज के पेड़ लेके आते हैं जंगल से। वो घने जंगल में होते हैं, मुझे पता है कि कहाँ पे होते हैं। मिठू तोता और मीनू चिड़िया आ जाते हैं। हे मिठू भाई, लगता है हमें आगे ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो वो वाले पेड़ नहीं है, यहाँ तो घास फूस लग रहा है। ऐसे ही फिर नदी पे आते हैं और पानी पीते हैं। मिठू भाई, ये भी नहीं है, ये कोई जंगली पौधे हैं, ये बहुत अच्छे नहीं लग रहे। मिठू भाई, हम आगे चलें क्या? ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया इस मिठू को लेके आगे आगे चली जाती हैं। वो लाल लाल बेरीज के पेड़ लेके आ जाते हैं। मिठू आगे आगे, मीनू चिड़िया पीछे पीछे, एक दूसरे के साथ देते हुए चले जाते हैं। दोनों ही अपने बगीचे में वो पेड़ लगाते हैं जो जंगली पेड़ थे। मीनू चिड़िया कहती है, मिठू भाई, जब चेरीज होंगी तो इकट्ठा ही खाएंगे, ना आपकी ना मेरी। ऐसे ही मीनू चिड़िया दिल की साफ होती है तो फिर मिठू तोते को भी हिस्सा देती है। मिठू तोता भी कच्चे आम खाने के लिए आ जाता है। वो भी मीनू चिड़िया के ही थे। मिठू तोते से गोरी कहती है, अरे अरे मिठू, तू कब आया? ये कच्चे आम खाने गला खराब हो जाएगा, फिर नहीं रोना कि दवाई लेके दो। और मिठू तोता नीचे बैठ के खाने लगता है। ऊपर तो गोरी कभी खा रही थी। इधर से मीनू चिड़िया अपना हांडी का चम्मच लेती है। अरे अरे मनहूस मारे, ये कैसा ही तेरे आम चुराया है? ये कच्चे आम हैं, अभी पकने तो फिर मैं आपको खाने के लिए दूंगी। अच्छा चिड़िया, मुझे मत मारो। ऐसे ही भाग जाता है मीनू चिड़िया के सारे कच्चे आम गिरा के। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने घर के पास बैठी थी। हाय रे, अरे अरे, कहाँ जा रही हो मीनू? चलो चलो, हम दाना ढूंढने चले। नहीं बहन नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। तुझे तो दाना ढूंढने, आवारागर्दी करने का शौक है ना? चलो जाओ। देखो देखो, इस मीठी चूंच वाली कैसे ही नखरे दिखाती है। मिठू तोता भी आ जाता है। चलो चलो मीनू बहन, हम अपने अंगूरों के वो देखते हैं, चेरीज के पौधे उगे हैं कि नहीं। हाँ मिठू भाई, चलो, मैंने बहुत दिन हो गए हैं पानी शानी दिया था। इधर से मीनू चिड़िया भी मिठू तोते से बात कर रही थी। अरे मिठू भाई, मुझे आगे जाना है, कुछ दाना लेना है बच्चों के लिए। ऐसे ही मीनू चिड़िया अपने देखती है कि उसके भी चेरीज के बीज उग गए थे। हाय, कितने अच्छे लग रहे हैं ये, मेरे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो हमारे मज़े ही मज़े होंगे। हाँ, हम इकट्ठा खाएंगे, अगर बेचेंगे तो इकट्ठा ही पैसे करेंगे। हाँ मिठू भाई, मैंने आपको कब मना किया है? हर वक्त बक बक करते रहते हो। हाँ चिड़िया, कभी मुझे अच्छा भी कह लिया कर। ऐसे ही फिर दोनों में घास फूस हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। शाम हो जाती है। गोरी कवि को दाना नहीं मिलता तो वो मीनू चिड़िया की चेरीज के पेड़ देख के मर रही थी। हाय हाय, कितने अच्छे अच्छे चेरीज के पेड़ हैं। मैं सारा जंगल घूम घूम के आ गई हूँ। इस मोटी चूंच वाली ने तो बताया ही नहीं कि उसने पेड़ उगाए हुए हैं। वो खा ही रही थी। इधर से तोता आ जाता है। चल चल निकल, ये मीनू चिड़िया के हैं। अरे अरे, मेरे भी हैं। ऐसे ही मीनू चिड़िया आ जाती है। गोरी और मिठू तोते में लड़ाई पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस तरह की कहानी देखनी है।